बचपन से ही मेरा सपना था अमीर बनने का। कैसे बनूंगा ये नहीं पता था, पर दिल में ये ख्वाहिश बहुत तेज थी। एक दिन मेरे दोस्त जिमी की मम्मी हमें अपने नई कार में उसके घर छोड़ने आई। हम दोनों देखते ही रह गए। वो गाड़ी दौलत और कामयाबी की निशानी थी, और मुझे भी वैसी ही जिंदगी चाहिए थी। जब मैंने अपने पापा को अमीर बनने की इच्छा के बारे में बताया तो उन्होंने ध्यान से सुना। वो खुद अमीर नहीं थे। टीचर की नौकरी में वो बहुत मेहनत करते थे, पर हमारे पास कभी ज्यादा पैसे नहीं होते थे। मुझे लगता है वो मेरी एक अलग जिंदगी की चाहत समझते थे, एक ऐसी जिंदगी जहां पैसों की चिंता ना हो। जिमी की मम्मी वाली बात ने मेरे अंदर कुछ जगा दिया। मुझे एहसास हुआ कि मुझे बस अमीर बनने का सपना नहीं देखना है, बल्कि कुछ करना है। मैं पैसों की कामयाबी के राज सीखना चाहता था। मेरे पापा भले ही सीधे साधे थे, उनके पास मेरे सवालों के जवाब नहीं थे। वो हमेशा कहते थे, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और एक सुरक्षित नौकरी करो। उनकी सलाह अच्छी थी, पर मुझे कुछ जम नहीं रही थी। मुझे पता था कोई और रास्ता जरूर होगा। खुशकिस्मती से जिमी के एक अमीर पापा थे। उनके असली पापा, जो एक कामयाब बिजनेसमैन थे, वो मेरे मेंटर बन गए। पैसों की आजादी के सफर में मेरे गुरु। उन्होंने मुझे सिखाया कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वो पैसों से काम करवाते हैं। ये बात मेरे लिए बिल्कुल नई थी। ज्यादातर लोग तनख्वाह के लिए काम करने के चक्कर में फंस जाते हैं, अपना समय पैसों के लिए बेचते रहते हैं। वो अपनी नौकरी के गुलाम बन जाते हैं, कभी सही मायने में आजाद नहीं हो पाते। पैसों की समझ, ये जानना कि पैसे कैसे काम करते हैं, बहुत जरूरी है। रिच डैड ने मुझे ये बात समझाई, और इसने पैसों के बारे में मेरी सोच हमेशा के लिए बदल दी। रिच डैड की बातों से प्रेरित होकर जिमी और मैंने उनके सिखाई बातों पर अमल करने का फैसला किया। हमने एक साझेदारी की, एक वादा किया कि हम साथ मिलकर पैसों और बिजनेस की दुनिया को जानेंगे। हम छोटे थे, अनुभवहीन थे, पर हमारे अंदर जोश बहुत था और कामयाब होने की तड़प थी। हमारा पहला बिजनेस बहुत ही आम था, एक नींबू पानी की दुकान। हमने गर्मी के दिनों में दुकान लगाई, अपने नसीब कमाने को बेताब। कमाई तो कम हुई, पर तजुर्बा बहुत कीमती था। हमने सीखा कि सामान की मांग और पूर्ति कैसे होती है, ग्राहकों से कैसे पेश आते हैं, और मार्केटिंग कितनी जरूरी है। इस छोटी सी कामयाबी ने हमारे बिजनेस के जुनून को और बढ़ा दिया। हम एक ऐसा बिजनेस ढूंढने की ठान ली जो हमें अमीर बना दे। हमने कई आइडियाज सोचे, कुछ तो बड़े ही अजीबोगरीब थे। हम ऐसे थे जैसे नए इलाकों की खोज कर रहे हों, आगे आने वाली संभावनाओं से उत्साहित। हाँ, हम दुनिया जीतने को तैयार थे, एक बिजनेस आइडिया के बाद दूसरा। और इस तरह हमारा सफर शुरू हुआ, सपने बड़े और दिल में उन्हें हकीकत बनाने का पक्का इरादा। भाग 4, टूथपेस्ट का साम्राज्य। एक दिन दिमाग में एक बात आई। हमने देखा कि हमारे जानने वाले लगभग सभी लोग टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं। ये हर घर की जरूरत थी, एक ऐसी चीज जिसकी मांग हमेशा रहती है। हमने सोचा, हम क्यों नहीं ये जरूरी चीज बेच सकते। पूरे जोश के साथ हमने अपने सबसे बड़े काम की शुरुआत की, एक टूथपेस्ट का साम्राज्य बनाना। हमने खाली टूथपेस्ट की ट्यूबें इकट्ठा की, उन्हें अच्छी तरह धोकर सुखाया। हमारा प्लान आसान था, फिर भी हमें लगता था कि यह बहुत ही कमाल का है। हम घंटों जिमी के बेसमेंट में बैठे रहते थे। हमारी छोटी सी लैब में काम जोरों पर चलता था। बेकिंग सोडा, नमक और पानी के मिश्रण से हम खाली ट्यूबों को ध्यान से भरते थे, इस यकीन के साथ कि हमने सोने की खान ढूंढ ली है। हम छोटे थे, नादान थे, पर हमें लगता था कि हम दुनिया जीत लेंगे। भाग 5, सच्चाई का सामना। हमारी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। हमारे टूथपेस्ट के साम्राज्य का अंत एक दिन दोपहर में हो गया। मेरे पापा, जो हमेशा सब पर नजर रखते थे, ने हमारे छुपे हुए काम का पता लगा लिया। उन्होंने हमें अपनी छोटी सी फैक्ट्री में काम करते हुए पाया। उनके चेहरे पर हंसी और निराशा दोनों थी। बच्चों, मुझे तुम्हारा बिजनेस करने का जुनून, कुछ नया बनाने की कोशिश बहुत पसंद है, लेकिन नकली टूथपेस्ट बनाना ये गैरकानूनी है ना? भाग 6, रचनात्मकता का पाठ। उसके बाद जो बातचीत हुई, उसने पैसों और कामयाबी के बारे में मेरी सोच हमेशा के लिए बदल दी। मेरे पापा ने अपनी समझदारी से हमारे टूथपेस्ट वाले काम को एक सीख देने वाले मौके में बदल दिया। उन्होंने ईमानदारी का महत्व समझाया, कानून के दायरे में रहकर काम करने की बात कही। सबसे जरूरी, उन्होंने हमारी रचनात्मकता, अलग सोचने की काबिलियत की तारीफ की।
उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया कि हम उसी जोश और दिमाग का इस्तेमाल सही बिजनेस में करें। उन्होंने बताया कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे कामयाबी की सीढ़ी समझना चाहिए। उन्होंने हमारे अंदर कभी हार न मानने का जज्बा भरा। उन्होंने हमें सिखाया कि दौलत का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन मेहनत, लगन और अपनी गलतियों से सीखकर हम इसे पार कर सकते हैं। भाग 7, पैसों की समझ का बीज। उस दिन जिमी के बेसमेंट में मेरे अंदर पैसों की समझ का बीज बोया गया। मैंने सीखा कि असली दौलत सिर्फ पैसे जमा करना नहीं है, बल्कि आर्थिक आजादी है। वो ज्ञान और हुनर है जिससे हम एक अच्छी जिंदगी बना सकें। हमारा टूथपेस्ट का साम्राज्य तो टूट गया, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कीमती चीज मिली, ज्ञान की प्यास, पैसों के खेल में महारत हासिल करने का जज्बा। हम उस दिन हार गए, पर हमने ऐसी सीख ली जो जिंदगी भर हमारे साथ रहेगी। ये मेरे आर्थिक आजादी के सफर की शुरुआत थी। एक ऐसा सफर जो अमीर बनने की चाहत से शुरू हुआ और एक रिच डैड के ज्ञान से आगे बढ़ा, जिन्होंने मुझे सिखाया कि हमारी सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि ज्ञान, रचनात्मकता और कभी हार ना मानने वाला जज्बा है।